जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज यानी मंगलवार से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। तो हम लोग आज से जो है चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। सवाल है सर कि चैप्टर 6 ही क्यों? तो एक्चुअली बहुत से बैचों में, सभी बैचों में अलग अलग पढ़ाई चल रहा था। जितने भी बैच थे अपने यहाँ, उस सभी बैचों में अलग अलग पढ़ाई चल रहा था। किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो सब में अलग अलग पढ़ाई चलने की वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इसका प्लान ऐसा हमने किया कि चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी बैचों में जो भी पढ़ाई हुआ है, जैसे पढ़ाई हुआ है, वो सब वहीं रुक जाएगा। वो सब हम लोग वहीं अभी रोक देंगे और यहां से चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। सभी लोगों के लिए, सभी बैचों के लिए चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसका मुख्य कारण ये है, जो पढ़ाई हमने रोक दिया, तो उसको हमने रोका इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इंतजार करेंगे कोचिंग खुलने का। जब कोचिंग खुल जाएगा तो हम लोग जहां से पढ़ाई छोड़े हैं वहां से फिर स्टार्ट कर देंगे। जिस बैच में जहां तक पढ़ाई हुआ है उसके आगे हम लोग कोचिंग में ही पढ़ेंगे, ऑफलाइन ही पढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा कि जहां तक जिस बैच में पढ़ाई हुआ है उसके आगे कोचिंग में ही पढ़ाई होगा। ये हम एक नया चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं आपको इस टाइमिंग में। और जब ये खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाएगा, तो हम चैप्टर 9 पढ़ाएंगे। तब तक हमें 100% उम्मीद है कि जो बंदी है, ये बंदी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर ऑनलाइन क्लास खत्म करके ऑफलाइन क्लास पर मूव कर जाएंगे। हमारा ऑफलाइन क्लास चलने लगेगा और यदि किन्हीं को प्रॉब्लम होगी तो हम लोग जो है इस चैप्टर को 6 और 9 चैप्टर को कोर्स खत्म होने के बाद लास्ट में भी पढ़ सकते हैं। चाहेंगे तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बार समय बचेगा। पिछला साल वाली बात नहीं है, इस साल समय बचेगा कोचिंग बंदी होने के बावजूद भी। इसलिए कोचिंग बंद होने के बावजूद भी बचेगा क्योंकि क्लास इस साल पहले ही स्टार्ट हो चुका है। हर साल 20 मार्च के बाद क्लास स्टार्ट होता था, लेकिन इस साल जनवरी में ही स्टार्ट हो गया, फरवरी में ही स्टार्ट हो गया। इसी वजह से जो है इस साल समझिए कि कोर्स आपका यदि नियमतः चलता तो और बंद खत्म हो जाता। तो बंदी भी हुआ है तो फिर टाइम पर जाकर खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए कोर्स खत्म होने का, पढ़ाई पिछड़ने का कोई टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा की जरूरी सूचना है कि आप लोग गांव मत जाइएगा। जो लोग भी गांव से आते हैं जाते, गांव मत जाइएगा बहादुर। इसलिए क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है और आप गांव पर रहिएगा तो आपका पढ़ाई नहीं होगा ठीक से। ये 100% श्योर है। गांव पर रहिएगा तो बहुत सारा है, काम है, तो ये है, यार दोस्त है, तो वो है, वो है। तो आप लोग गांव मत जाइएगा, यहीं रह करके पढ़ाई करिएगा। आराम में रहिएगा तो आप शिक्षक से अपने जो है, हम खुद प्रतिदिन ऑफिस में बैठेंगे, आप कॉल करके आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप ऑफिस में आकर के सर से मिल भी सकते हैं। गांव पे चले जाइएगा तो फिर किससे पूछिएगा, क्या पूछिएगा? यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछ पाइएगा? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लोग गांव नहीं जाना। और चैप्टर 6 हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप समझने की कोशिश करिएगा। एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत से बच्चों को ऐप चलाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऐप चलाने में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तक सभी बच्चे ऐप चलाना सीख नहीं जाते हैं, सभी बच्चे ऐप पर आ नहीं जाते हैं, तब तक हम लोग जो है YouTube पर ही मिलेंगे। YouTube पर हम आपको वीडियो बना के डाल देंगे, उसका लिंक आपको टेलीग्राम के ग्रुप में हम डाल देंगे। टेलीग्राम के ग्रुप में हम नोट्स भी डाल देंगे, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को ज्वाइन होना जरूरी है। कोचिंग का ऐप नहीं भी चलाने आ रहा है तब कोचिंग में आकर के देर सवेर, आज कल परसों कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन तब तक आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर के ज्वाइन हो जाइए और यहां से आप पढ़ाई जारी कर सकते हैं। 10 दिन 5 दिन में सब लोग जब ऐप चलाना सीख जाइएगा तो फिर हम लोग कोचिंग के ऐप पर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे।
यदि सब लोग अच्छा सीख जाइएगा तो फिर हम लाइव क्लास भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी लाइव क्लास चलाना पॉसिबल नहीं है, कोचिंग के ऐप में चलाना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हमने देखा, कल हम बहुत सारे बच्चों को बुलाए थे मिलने के लिए, 12 तारीख को बहुत सारे बच्चे आए थे, लेकिन सबको अलग अलग प्रॉब्लम, कोई ऐप चला नहीं पा रहा। 99% बच्चे तो अपना पासवर्ड ही भूल गए, उनको पासवर्ड ही नहीं याद है, किन्हीं को कुछ, किन्हीं को कुछ, किन्हीं को कुछ। इसीलिए जब ऐप खुले नहीं आ रहा है सब चीज़, तो कहाँ से आप पढ़ाई कर पाइएगा। तो हमने सोचा कि इसको अभी ऐप में ना पढ़ा करके आप लोग ऐप में तब तक जुड़ते रहिए, सब लोग जुड़ जाइए, प्रैक्टिस करिए, तब तक हम लोग टेलीग्राम पर वीडियो और नोट्स दोनों देखेंगे। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है आप सब लोगों को, कि आप लोग को पता होगा कि सभी बच्चों को इस तरह का एक पर्ची हमने दिया था एडमिशन फॉर्म के बाद, एडमिशन हो जाने के बाद में। तो इस पर्ची पर आपका नाम लिखा हुआ है, पिताजी का नाम लिखा हुआ है, बैच टाइम लिखा हुआ है। आप लोग सीट नंबर लिख लीजिएगा, इस पर्ची पर सीट नंबर लिख लीजिएगा। इस पर नाम, पिताजी का नाम और बैच टाइम लिखा हुआ है, आप लोग सीट नंबर लिख दीजिएगा इस पर खुद से। सब लोगों को पता होगा सीट नंबर आपका क्या है, तो सीट नंबर लिख दीजिएगा। साथ ही साथ इस पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख करके, व्हाट्सएप नंबर अपना लिख करके मेरे पास भेज दीजिएगा। सब लोग फोटो खींच करके इस पर, इस पर्ची पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख करके सब लोग भेज दीजिएगा, क्योंकि हम सब लोगों का अपने अपने बैच में, जो लोग जिस बैच में हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और फिर हम लोग उसका कोई ज़रूरत पड़ेगा तो उसके अनुसार हम लोग करेंगे। हो सकता है ऐसा भी करें कि सभी बैचों में अलग अलग नोट्स, सभी बैचों में अलग अलग टास्क दें, सभी बैचों में अलग अलग पढ़ाई करें। अभी टेलीग्राम पर तो एक साथ चलेगा, लेकिन बात हो सकता है कि सभी बैचों में अलग अलग करें। तो सभी लोग जो है इस तरह का जो पर्ची दिया गया है, इस पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख करके और सीट नंबर लिख करके, व्हाट्सएप नंबर और सीट नंबर लिख करके मेरे पास भेज दीजिएगा। लेकिन यह जरूर ध्यान रखिएगा, सब लोग एक ही बार भेजिएगा, सब लोग एक ही बार, दो बार, तीन बार मत भेजिएगा, सब लोग एक ही बार भेजिएगा। आप अपना व्हाट्सएप नंबर और सीट नंबर लिख करके जरूर भेज दीजिएगा। इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है पढ़ाई आगे होगा, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। गांव मत जाइएगा बहादुर, गांव पर चले जाइएगा तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी सही से। आपकी पढ़ाई आरा में ही पॉसिबल है, आप घर से अलग रहिएगा तो ही पढ़ पाइएगा। अच्छा से आपकी पढ़ाई होनी जरूरी, नॉलेज मिलना जरूरी है बहादुर। सर्टिफिकेट तो सबको मिल जा रहा है, नॉलेज मिलना जरूरी है। देखिए, पढ़ना नहीं पढ़ना सब लोग अपना अपना हिसाब से है, लेकिन जो सीरियस रहेंगे वही पढ़ाई कर पाएंगे।